Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 7 of class 10th mathematics which is coordinate geometry. हमने 10th क्लास की जो सीरीज उसमें चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया, 1 to 5 कंटिन्यू किए थे. चैप्टर नंबर 6 को अभी होल्ड पे रखा गया है. होल्ड पे इसलिए रख रहे हैं उसको क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है. तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी और भी टाइम वेस्ट होगा, स्कूल्स ओपन होने में टाइम काफ़ी लगेगा. तो हो सकता है कि हमारा सिलेबस जो है, जब भी स्कूल्स ओपन हो तो टाइम तो कम मिलेगा सिलेबस कवर्स करने के लिए. तो हो सकता है जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट हो सिलेबस में कुछ ना कुछ कम किया जाएगा, 1-2 चैप्टर कम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है. तो अगर ऐसा हुआ तो चैप्टर नंबर 6 के जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्लास 10 से. तो अगर चैप्टर नंबर 6 चला जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो फिर हम उसको बाद में कर लेंगे. उस चैप्टर का इन पिछले चैप्टर्स के साथ कोई लिंक नहीं है और जो चैप्टर 7 है उसके साथ भी उसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए तो हम इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हमें इस चैप्टर में आने वाली नहीं है. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द मैथमेटिक्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या सिखाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेल अस द लिंक बिटवीन ग्राफ्स एंड अलजेब्रा. लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड अलजेब्रा, ये हमें सिखाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हम स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सिखाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री links between graphs and algebra through lines and curves. जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक लिंक दिखाती है बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू लाइंस एंड कर्व्स. ग्राफ्स के बारे में हमने क्लास 8th में थोड़ा सा पढ़ा था, 9th में काफ़ी पढ़ा था, और अलजेब्रा तो हम स्टडी करते आ रहे हैं. तो अलजेब्रा और ग्राफ्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जो लिंक होता है, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से पढ़ेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक दूसरा नाम भी होता है एनालिटिक ज्योमेट्री. क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये सब आपको नोट करने हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका दूसरा नाम होता है एनालिटिक ज्योमेट्री. इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिक ज्योमेट्री दोनों इसी के नाम हैं. इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, is defined as the study of geometry using coordinate points. ये वर्ड आपने 9th में सीख लिया. कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आपको पता ही होगा, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब अपने 9th क्लास में सीख चुके हैं. उसका एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा आपको, पहले ये चीज आप देख लीजिए. तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिंक्स बिटवीन ग्राफ्स एंड अलजेब्रा थ्रू लाइंस एंड कर्व्स. लाइंस और कर्व्स की हेल्प से हम
अलजेब्रा और ग्राफ्स के बीच में एक लिंक देखते हैं, उस लिंक की डीलिंग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होती है। दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिक ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने इस तरीके से लिखे भी होंगे, x, y, या ऐसा लिखा हो अपने 2, 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। इनकी हेल्प से हम ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है वो एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, इट इज पॉसिबल टू फाइंड क्या क्या फाइंड करते हैं हम एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन ए कार्टेशियन प्लेन। जब हमने कार्टेशियन प्लेन हमने 9th क्लास में पढ़ लिया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जो प्लेन बन के आता है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इन ए कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दूसरा हम स्टडी करेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला। which helps to find the ratio in which one line is divided by अदर। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है 2 लाइंस को, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी न किसी रेशियो में आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देती हैं। तो वो किस रेशियो में डिवाइड करती हैं वो हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से सीख पाएंगे। थर्ड चीज जो हम सीखेंगे, टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल formed in Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, दोनों को अगर ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन फॉर्म होती है। अगर 3 पॉइंट लें कार्टेशियन प्लेन में और तीनों को ज्वाइन कर दे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन, सेकंड पॉइंट इज सेक्शन फॉर्मूला विच हेल्प्स टू फाइंड द रेशियो इन विच वन लाइन इज डिवाइडेड बाय द अदर, एंड थर्ड वन इज टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द कार्टेशियन प्लेन। ये 3 चीजें सीखनी है, 3 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, सेकंड में डिस्टेंस और सेक्शन दोनों का यूज करेंगे, और थर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बाद एक बार 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं। ओके, 9th क्लास में हमने जब ग्राफ प्लॉट किए थे तो कुछ ऐसा स्टडी किया था हमने कि हमारे पास 2 लाइंस होती हैं एक प्लेन के अंदर, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ की थी। ये लाइन मैंने x और x डैश बोल दी, ये y और y डैश मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट क्या है, O। तो हमने क्या लिखा था यहां पे कि इफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस intersect in a plane,
प्लेन, और इंटरसेक्ट भी किस पॉइंट पे कर रहे हैं, सपोज कर लिया O पॉइंट पे, एट पॉइंट O देन द लाइन्स के क्या क्या नाम है, इस लाइन का नाम है एक्स ओ एक्स डैश, लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश, एंड जो दूसरी लाइन हमारी ये वाली वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों लाइंस क्या बोली जाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो ये प्लेन है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये जो चारों लाइंस जिसमें आ रही हैं, इस पूरे प्लेन को अब क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन। एंड द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इन लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो प्लेन है इस प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी फिर इनके दो नाम हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको बोलेंगे, एक्स ओ एक्स डैश को। ऑल्सो द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, and the line YO Y dash is called Y axis। ठीक है, दूसरी चीज हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ी थी कि ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन्स को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देती हैं। लिख लेते हैं इसको भी। कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर दोनों को एक साथ नाम लिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलना है। इन दोनों में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में दोनों आ जाती हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अगर दोनों का अलग अलग काम है या अलग अलग नाम आपको उनका बोलना है तो एक्स एक्सिस अलग बोली जाएगी और वाई एक्सिस अलग बोली जाएगी वहां पे। तो मैं दोनों का एक साथ नाम ले रहा हूं तो इसलिए मैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख रहा हूं यहाँ पे। तो द कोऑर्डिनेट एक्सिस divides the Cartesian plane into 4 quadrants। कैसे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड, और ये बच गया फोर्थ। ठीक है, ये चीज हम 9th में स्टडी कर चुके हैं। एक बार दोबारा ओवरव्यू लेते हैं। कोई हमारे पास प्लेन है, अगर उस प्लेन में दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाऊं, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो प्लेन है हमारा वो उस प्लेन का नाम हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन, और जो दो लाइंस हैं उनका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें से एक का नाम जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका नाम होगा एक्स एक्सिस। यूजुअली ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये आपको पता ही 9th में पढ़ लिया था। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is called origin। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड origin। तो ये जो O पॉइंट है ये क्या है हमारा, origin। ठीक है, O पॉइंट इज origin पॉइंट। तो कार्टेशियन प्लेन होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होगी उसको वाई एक्सिस बोला जाता है,
और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब इनके साइन की बात करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है और क्या साइन नेगेटिव होता है। तो आपने ये ग्राफ जब प्लॉट किए तो लिखे भी होंगे, मान लेते हैं ये 1 है, ये यहाँ मैंने 2 पॉइंट बोल दिया, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ भी ऐसे चलता है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, आगे जितना लिखना है वहाँ तक लिख सकते हैं। इधर नेगेटिव होते हैं और ये इधर फिर नेगेटिव। ये सारी चीजें प्री डिफाइन है, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये पूछो सर ये प्रूव करके दिखाओगे इधर पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव, नहीं, ये सारी चीजें प्री डिफाइन है। ठीक है, ये हम ये मान के चलो कि नंबर लाइन के तरीके से चलते हैं, यहाँ बीच में 0, इधर राइट साइड में सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अगर इस लाइन को वैसे सीधा किया जाए तो बीच में 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ देखो, यहाँ मैं कोई पॉइंट लूँ तो यहाँ x की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ अच्छा, ये आपको 9th क्लास में सिखाई दिया गया था कि सबसे पहली जो वैल्यू लिखी होती है वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी होती है। तो यहाँ x वाला टप्पल में जब हम लिखेंगे इसको, तो पहले जो वैल्यू लिखी होगी वो x एक्सिस की होगी और बाद वाली जो वैल्यू होगी वो y एक्सिस की होगी। यहाँ क्या होंगे, यहाँ x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो फर्स्ट वैल्यू तो x की लिखी जाती है और यहाँ y नेगेटिव है बट x पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला x लिखते हैं पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 9th में भी सिखा दी गई थी, एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। उसके बाद जो नई बातें हैं अब वो स्टार्ट करते हैं। नई बातों में क्या है, ये आपका ओवरव्यू हो गया इसका, ये आपको अच्छी तरीके से पहले भी आता था, अब भी आपको लिखना है कॉपी में, दोबारा से इसकी जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में। बातें तो और भी बहुत सारी सीखी गई थी कि भाई एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो कैसी होती है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है वो कैसी होती है, बट उनकी भी यहाँ खास जरूरत नहीं है। 10th क्लास के जो चैप्टर है इसमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ बार बार। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है जो हमें 10th क्लास में सीखने को मिलती है, द वैल्यू ऑफ x measured from O मतलब ओरिजिन along x axis is called x coordinate, is called x coordinate। एक और वो आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x मेजर्ड फ्रॉम O मतलब ओरिजिन along x axis is called x coordinate, और x coordinate का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो आपको बोलना है एब्सिसा। ठीक है, ऐसे ही ये x कोऑर्डिनेट तो आपको 9th में पढ़ा दिया गया था, बट इसका जो दूसरा नाम है वो नहीं पढ़ाया गया था। या इसकी स्पेलिंग ABSCISSA, AB ठीक है। सिमिलरली जो y होगा, द वैल्यू ऑफ y measured from O along y axis is called y coordinate, और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये दो बातें हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अनदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट और अनदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये चीजें एक साथ लिखी जाती हैं। ठीक है, और जब इन दोनों को एब्सिसा और ऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, व्हेन जब एब्सिसा और जो हमारा ऑर्डिनेट है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वही हैं, व्हेन द ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग
ordered pair containing abscissa and ordinate जब इनको हम एक साथ पेयर में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर कॉल्ड या इज कॉल्ड बोलेंगे इसको, एक ही पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। देखो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, आपने ना जब भी ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो जो पॉइंट्स है वो ऐसे लिखते हैं कि 2,3 है ना, एक पॉइंट मैंने ऐसे लिख दिया 2,3, तो इसका क्या मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। x कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट। यही बात तो इसने बोली है, इसने बोला है कि जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ पेयर में लिखते हैं, पेयर में लिखने का मतलब तो ये हो गया आगे पीछे किसी को लिख दो है ना, बट ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखने का मतलब क्या है कि ऑर्डर में लिखना है उनको। ऑर्डर में हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं हम और वाई एक्सिस बाद में, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला गया है। ठीक है, पेयर तो कुछ भी है, पेयर तो हम किसी का बना सकते हैं, पहले किसी को भी लिख दो बाद में किसी को भी लिख दो, पेयर तो पेयर ही होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग ये हुआ कि जिस तरीके से ऑर्डर डिफाइन है उस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो ऑर्डर हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है, ऑर्डर डिफाइन होता है इस तरीके से कि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले मतलब एब्सिसा को पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट को बाद में। तो जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स को लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो ये तरीका हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ये वर्ड इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझ जाना कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ जो टपल होगा यानी एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट बाद में, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट्स के नाम तो चेंज होते रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो यहां सिर्फ मैटर ये करता है आपको कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं, जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक कंप्लीट होता है हमारा। अब जो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 7 का, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, अब इस चैप्टर में जब भी हम पॉइंट्स की बात करेंगे ना तो वो पॉइंट सिंपल प्लेन में तो कभी नहीं होंगे, जो पॉइंट्स हमेशा वो कार्टेशियन प्लेन में ही होंगे। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टूड करके चलनी है कि जब भी किन्हीं पॉइंट्स की बात आती है इस पूरे चैप्टर में तो वो पॉइंट कहाँ पे है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मतलब जहां हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन वो पॉइंट वहां है। ठीक है, अब वहां अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो इसके हेल्प से देखते हैं। तो पहले एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा, मान लो ये एक्स डैश और ये वाई डैश और ये हमारा पॉइंट ओरिजिन O। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट बोल देता हूं A, ये A पॉइंट होता है, मान लिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ कहीं पे जो पॉइंट है, चलो ये ड्रॉ नहीं करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे x1 है और ये पॉइंट यहाँ पे y1। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने ले लिया, मान लेते हैं कि यहाँ जाके कहीं यहाँ कोई पॉइंट है B, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ। यहाँ मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है x2 और इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट है y2। ठीक है, तो जो ये x पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, इधर से इसकी वैल्यू x में क्या आ रही है, x1 और इधर y1, तो a जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये तो आपको देखने आते हैं ना कि मान लो ऐसे बना हुआ है कोई पॉइंट, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पॉइंट A है, तो A के कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते कि 2, 4। ये तो 9th में ग्राफ में सिखाया गया था आपको, बस वही है ये। यहाँ पे मैंने जर्नल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो A के जो कोऑर्डिनेट हो गए, ये हम करें टू फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन ए, अब पॉइंट कभी भी हमें इसमें हम अकेला नहीं लिखेंगे, साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं पूरे चैप्टर में। तो ए के साथ x1, y1, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है वो बी है, एंड बी और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इधर इसकी वैल्यू देखो क्या है, ये y2 और इधर क्या है x2 सॉरी इधर x2 है नीचे x एक्सिस पे और इधर y2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे x2, y2। ये चीज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको फाइंड। यहां मैंने एक पॉइंट और मान लिया C। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया ABC, ठीक है। टेक ए पॉइंट C, एक पॉइंट C ले लिया हमने। C के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई मेरे को? C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इधर देखो, इधर x2 और इधर y1। C के कोऑर्डिनेट है x2, y1, ठीक है। अब ये कि ये राइट ट्रायंगल आ गया। अच्छा, इसमें मैं इसकी साइड फाइंड करने की कोशिश करता हूं। मेन चीज हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। A और B के बीच का डिस्टेंस, ये चीज हमें फाइंड करनी है, AB। क्लियर? A और B के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? AB फाइंड करना चाहते हैं। ये बात तो सबको पता ही है। अच्छा, अब कोई ये देख के बताओ मेरे को कि A से जो C है वो क्या है? AC बता सकता है कोई? AC क्या होगा? देखो, O से C तक, AC को मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं, AC इज इक्वल टू OC माइनस OA। O से C तक ये हो गया पूरा, और O से A तक ये है। अगर ये चीज माइनस कर दी जाए तो सिर्फ AC बचेगा। O से C ये पूरा, इसमें से अगर ये चीज माइनस कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? AC। और O से C क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? O से लेके C तक का ये डिस्टेंस पूरा क्या है? ये x2। अगर यहाँ 4 होता तो इसको 4 यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है? x2। और दूसरा OA, O से A तक का डिस्टेंस, ये चीज, ये क्या है? ये गैप कितना है? x1। तो ये चीज क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। क्लियर है? ऐसे ही मैं B से C का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं। BC क्या होगी? देखो, BC को भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, O से B माइनस O से A। ये पूरा, इसमें से अगर ये नीचे वाला माइनस कर दे तो सिर्फ ये बच जाएगा BC। तो ये चीज क्या होगी? ये पूरा y2 है और y2 में से ये नीचे वाला y1, तो ये चीज क्या होगी? y2 माइनस y1। ये हो गया हमारा y2 माइनस y1। क्लियर है? AC और BC हमने कैसे फाइंड किए हैं? AC फाइंड की, ये पूरा डिस्टेंस माइनस इधर वाला, ये पूरा x2 था, इधर वाला x1 माइनस कर दिया। और ये कैसे? पूरे में से ये नीचे वाला माइनस कर दिया, पूरे का नाम y2 है, नीचे वाला y1, y2 माइनस y1। क्लियर हो इतनी बात? अब जो ABC है हमारा, ये मैंने बिल्कुल सीधा ज्वाइन किया था, तो ये राइट एंगल होगा यहाँ पे। तो ABC है वो राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AC प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AC की जगह क्या पुट करेंगे? x2 माइनस x1, तो जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC की जगह y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया, स्क्वायर उस साइड जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, जिस ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। क्लियर हुई बात? ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजी है, 7.1 को फटाफट सॉल्व कर देंगे फिर हम, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये लर्न होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, और जो इसके बेसिक्स कराए हैं वो। उसके बाद अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ आपकी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। जो नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो पॉइंट्स है वो कार्टेशियन प्लेन में ही है, आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये एब्सिसा, इसको इस पॉइंट के लिए एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 3, एब्सिसा 4, ऑर्डिनेट 1। अगर ये पॉइंट ग्राफ में होते तो कुछ ऐसे होते ना, ये देखो, ये रफली मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ 1 होगा, ये सॉरी, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, मैक्सिमम 4 तक ही है। इधर भी 1 2 3 4, तो नेगेटिव है नहीं तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो पहला जो पॉइंट है वो 2,3 है, तो x2 y3, तो कुछ ये पॉइंट होगा। अगला है x4 y1, ये कुछ ये पॉइंट होगा, है ना। अगर मैं नाम लिख दूँ इसका, ये a है 2,3 और ये मेरा B पॉइंट है 4,1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये फाइंड करना है हमने। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो A और B के बीच का ये वाला डिस्टेंस है ना, ये फाइंड करना है हमें। ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका वही है, ये आपको क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना, ये मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए बनाया था कि भाई ये पॉइंट होते कहाँ हैं, इन क्या डिस्टेंस, क्या चीज़ निकलवा रहा है। तो ये चीज़ निकलवा रहा है हमसे। इसका फॉर्मूला क्या है, हमें पता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले इनके नामकरण कर देते हैं, पहले इनके नाम लिख देते हैं, नाम क्या होगा। ये रफ कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। बिना नाम पते का कोई पॉइंट आपको आपकी क्वेश्चंस में होना नहीं चाहिए। ये लिख के दे या ना दे, हमारी ड्यूटी है कि हमें उसका नामांकन करना है। तो लेट ए पॉइंट में, ए मैंने इसका नाम रख दिया एंड बी हमने लिख दिया इसका, ठीक है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू, अभी डिस्टेंस प्रूव किया था ना, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। देखो ये जो x2 माइनस x1 स्क्वेयर है, इसकी जगह मैं x1 माइनस x2 भी कर सकता हूँ, होल स्क्वेयर है। क्योंकि देखो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे तो जो ब्रैकेट से बाहर फाइनल वैल्यू आएगी वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि जो प्रूफ किया था मैंने, हो सकता है x1 पॉइंट बाद में हो और x2 पहले हो, कोई ऐसा अंडर पक्का थोड़ी है कि वो x1 पॉइंट है वही पहले हो और x2 पॉइंट बाद में हो। जहाँ मैंने ये पॉइंट लिए थे, ऐसे यहाँ ये x1 बोला था और आगे जाके पॉइंट x2 बोला था, जरूर थोड़ी हो सकता है x2 यहाँ और 1 यहाँ हो। ये तो हमने अपने तरीके से डिफाइन किया था, तो इसको ऐसे डिफाइन किया था तो फॉर्मूला ऐसा आ गया था। तो जरूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 ही करो, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, आपके आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन इसी तरीके से, इसी पैटर्न में याद करते हुए अगर आपको चलेंगे तो आपको आगे 2-3 फॉर्मूले और याद करने हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। x2 माइनस x1 वहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसी पैटर्न में अगर आप चलें तो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो x2 माइनस x1 ही याद कर लेना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, पहला जो टप्पल होता है ये x1 y1 और ये x2 y2, तीसरा होता था x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, अब सीधा बस वैल्यू पुट करो। x2 कितना है 4, x2 की जगह हो गया 4 माइनस x1 कितना है 2। यहां मत भाई कंफ्यूज होना, कभी इसको x1 x2 ले लो, इसको y1 y2 ले लो ना। x1 y1 एब्सिसा ऑर्डिनेट ऐसे लेने हैं, 1 2 किसी को भी ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 4 माइनस 2 प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 है 3, इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट।
तो ये हो गया 4 माइनस 2, 2 आ गया और स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस 2 आ गया, इसका भी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। अब 2 का स्क्वेयर होता है 4 और माइनस 2 का भी स्क्वेयर होता है 4 एंड होल स्क्वेयर रूट। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 8। और अंडर रूट ऑफ 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2, तो 4 का रूट करेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो इसको 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स जरूर लिख देना बाद में। मीटर सेंटीमीटर का तो हमें पता नहीं, बट ये कुछ ना कुछ तो इसकी यूनिट होगी, तो वो यूनिट्स जरूर लिख दी हमने साथ में। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो जिसका फाइनल आंसर वो क्या है, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में फिर वही वैसे ही पैटर्न स्टार्ट, लेट a इज इक्वल, a इज हमने बोल दिया -5,7 एंड b बोल दिया गया है -1,3। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वेयर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, यहां लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया, अब वैल्यूज पुट करो। पहला पॉइंट क्या होगा, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो x2 की वैल्यू यहां -1 है, माइनस x1, x1 कितना है -5 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस y1 है 7 होल स्क्वेयर रूट। ये हो गया हमारा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया -1 प्लस 5 का स्क्वेयर और प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ये आ गया हमारा 4 का स्क्वेयर और ये भी 4 का स्क्वेयर था, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये भी हो गया 16 प्लस 16 यानी कि 32। और यहाँ से भी लास्ट क्वेश्चन की तरह 16 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको हम। तो 16 का रूट करेंगे तो 4 बार आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 यूनिट्स जरूर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट बचता है उसको भी कर ही लेते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड है, उसमें वही ए बी नाम रखो, लेट ए कॉमा बी एंड बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो ए बी क्या होगा, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। वैल्यूज पुट करो, अब तो पता चलेगा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, x2 की जगह हो जाएगा -a, है -a और एक माइनस साइन के साथ ये हो गया स्क्वेयर प्लस y2 की जगह -b और माइनस y1 की जगह b स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। तो -a -2a स्क्वेयर -b -2b स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। तो ये हो गया हमारा -2 का स्क्वेयर तो 4 इंटू a स्क्वेयर और प्लस 4b स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। अब इसमें से 4 बार आ सकता है, 4 कॉमन ले सकते हैं हम, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का रूट और 4 में से क्या बार आएगा फिर अंडर रूट से 2, तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर रूट के अंदर है ये यूनिट्स। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको।
तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, बेसिक बातें करी हैं और आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सिखाया, डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ज़्यादा बर्डन फर्स्ट लेक्चर पे नहीं डालेंगे, फर्स्ट लेक्चर में आपको जो जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छे से सीख लें, फिर ये चैप्टर बहुत आसान है और 5 मार्क्स का ये एग्जाम में भी आएगा। अगर सिलेबस में कुछ कटता है तो हो सकता है 7 मार्क्स का हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।